डिवाइन ट्री ने एक जबरदस्त मुक्का मारा जिसने सैकड़ों टन की ताकत के साथ विशाल डार्क व्हेल के निचले पेट को निशाना बनाया। जमीन पर दोनों पैर मजबूती से टिकाए डिवाइन ट्री ने अपने दाहिने हाथ से लगभग पूरी शक्ति के साथ प्रहार किया, जिसने डार्क व्हेल के सबसे मजबूत शरीर को भी हिला कर रख दिया। राक्षसी जीव बुरी तरह कांप उठा। उसके आंतरिक अंग फटने की कगार पर थे। रक्त वाहिकाएं फट गईं और उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा, जबकि उसकी आंखें दर्द से लाल हो गईं। लेकिन डिवाइन ट्री ने रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक हमले शुरू करते हुए उसने अपनी एबिलिटी का उपयोग किया और अर्थ को नियंत्रित कर सैकड़ों स्टील जैसे कठोर स्पाइक जमीन से उगाए, जो वेल के विशाल शरीर को भेदते हुए उसे सैकड़ों मीटर हवा में उछाल गए, जिससे एक भयानक महारत दिखाई। प्रत्येक अपने अनूठे रंग में चमक रहा था और एलिमेंटल स्फीयर्स के साथ वेल पर ताबड़तोड़ हमले किए। डार्क वेल भयभीत और हताश सोचने लगा कि क्या डिवाइन ट्री कोई गॉड है जो सभी एलिमेंट्स को नियंत्रित कर सकता है। हमले जारी रहे और वेल पूरी तरह टूट चुका। ये दर्द और गुस्से से भरी एक ध्वनि के साथ चीखता है। फिर एक आश्चर्यजनक दृश्य होता है। इसके पीठ पर दो माउंटेन अचानक लावा उगलते हैं, जैसे दो ज्वालामुखी क्रोधित होकर फट रहे हों। कुछ ही सेकंड बाद पूरा स्थान आग के लाल रंग में डीईडी हो जाता है, लेकिन लावा और अधिक उगलता रहता है। इससे पहले डिवाइन ट्री ने केवल लोगों को बुरी तरह पीटे जाते देखा था, कभी किसी को लावा उगलते नहीं देखा। वाकई आंखों के लिए एक तमाशा। वेल इस दृश्य को प्रदर्शित करता है, प्रसन्न लगता है और फुसफुसाता है, लावा उगलते रहो, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा लावा उगल देता है। डिवाइन ट्री लावा को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होता है। और भी आश्चर्यजनक ये है कि ये व्यक्ति थोड़ा ज्यादा करता है, पूरे बाउंड्री को लावा में डुबोना चाहता है। ये लावा का प्रवाह कितना गर्म है। ये हजारों डिग्री तक जा सकता है, यहाँ तक कि कई हजार डिग्री सेल्सियस, जहाँ भारी रूप से लावा के प्रवाह में गिर जाता है। ऐसा लगता है कि उसे भी इस लावा के जलन को सहना पड़ रहा है। सफ़ेद धुआं निरंतर उठता है। डिवाइन ट्री वेल से सवाल करना शुरू करता है, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? तुम जिस डार्कनेस की बात करते हो वो क्या है? ऐसा होना चाहिए डार्कनेस। ये वेल नहीं हो सकता, क्योंकि मूल रूप से ये वेल उस वार्निंग सिस्टम के अनुसार एब्सोल्यूट पावर नहीं माना जाता। इसलिए डिवाइन ट्री ने सोचा कि पीछे एक वास्तविक डार्कनेस है जो अब और नहीं छिप सकता। वेल फुसफुसाती है, मेरे मास्टर की शक्ति अनंत है, कुछ भी अज्ञात नहीं है। आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा मास्टर जल्द ही इस दुनिया में उतरेगा, तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। डिवाइन ट्री अभी भी गर्म लावा में उभरती हुई वेल को देख रहा है, सुनता है जब वेल कहती रहती है, मैं आपको केवल ये बातें बता सकती हूँ, बाकी भले ही मैं बताऊं, इसका कोई फायदा नहीं है। बूम! एक बड़ा पैर लावा के नीचे से निकलता है, फिर लावा पर दोबारा कदम रखता है, जैसे उसने इस गाढ़े और जलके हुए तरल पे खड़े होने की एबिलिटी में महारत हासिल कर ली हो। वो वेल का पैर है जो दो पैरों के साथ जमीन पर और दो तेज नाखूनों वाले हाथों के साथ रूपांतरित हो गया है। मुंह अभी भी पहले की तरह बड़ा और लंबा, पूरा शरीर जमीन पर रहने वाले प्राणियों की तरह खड़े होने और लड़ने के लिए विकसित। हालांकि डरावना, मगर इसकी कॉम्बैट एबिलिटी को बहुत बढ़ाता है। रूपांतरित होने के बाद वेल कहती है, मेरे मास्टर की सभी मिराकुलस एबिलिटीज सभी को समेटे हुए हैं। डिवाइन ट्री कुछ सेकंड इंतजार करता है, फिर कहता है, धिक्कार है। उसकी आंतरिक उत्तेजना और चिंता आपस में गुथी हुई हैं। आखिरकार डिवाइन ट्री फिर से जीत जाता है। सी मॉन्स्टर्स को आधिकारिक रूप से पीछे हटना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि डिवाइन ट्री सबसे मजबूत एंटिटी है। कोई प्राणी इसे हरा नहीं सकता। शायद ये ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाएगा। सी मॉन्स्टर्स हर जगह ग्रेट प्रॉफिट का जीवन संकेत अब महसूस नहीं कर सकते। वे तुरंत एक तेजी से रिट्रीट का आयोजन करते हैं। मरमेड ऑक्टोपस के जाने पर विचार करता हुआ मनुष्य इन दृश्यों को देखते हैं, ये महसूस करते हुए कि सी मॉन्स्टर्स ने आखिरकार तुरंत पीछे हटने के लिए सहमति दे दी है। हर कोई रुकता है और खुशी से उत्साह व्यक्त करता है, जैसे कि दुनिया फिर से जन्म ले रही हो। बोल्ड प्रोफेसर आ भरता है, ये कहते हुए उन्होंने जाने के लिए सहमति दे दी, लेकिन वो जानता है कि ये सब डिवाइन ट्री की लड़ाई के कारण है, जिसने सब कुछ तय किया। एक बड़ा हाथ एक मॉन्स्टर के सिर को कसकर पकड़ता है। मॉन्स्टर जिसका सिर निचोड़ा जा रहा है केवल अर्थहीन आवाजें निकाल सकता है। ऐसा लगता है कि वो लगभग मृत्यु की स्थिति में है। ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का फाइनल बॉस है जो सी ड्रैगन किंग को अपने हाथ में पकड़े हुए है, जो अभी मरा नहीं है। ऑस्ट्रेलियन आर्मी ग्रुप का फाइनल बॉस धीमी और भयानक आवाज में कहता है, ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर ने हमें आश्चर्यचकित किया है। ये आदेश देते हुए कि उनके मास्टर को कहें कि वह उसका पालन करे, वरना वो सैनिकों को लड़ने देगा। ऑस्ट्रेलियन आर्मी ग्रुप का किंग सी किंग को और करीब लाता है और स्पष्ट रूप से फुसफुसाता है, किंग ऑफ द ओशन को संबोधित करते हुए। सी ड्रैगन किंग की आंखें हल्के से हिलती हैं।
ये संकेत देती हैं कि उसने सुना है, क्योंकि उसके पास बोलने की ताकत नहीं बची है। मेनलैंड बॉस की अराजक आंखों में देखना, जिसमें अनगिनत ब्लड क्लॉट्स हैं, वाकई डरावना है। अध्याय समाप्त।